ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को वार्न किया है, आगाह किया है कि अगर उसकी साइड से अहदाफ को निशाना बनाया गया तो खलीजी ममालिक में अमरीकी मफादात को नेस्तो नाबूद कर देगा। यह ईरान का दरअसल ताजा बयान आया है। अभी अभी ईरान का यह बहुत बड़ा बयान आया है कि अगर ईरान पर अमेरिका फिर से हमले करता है, अगर ईरान को तबाह करने के बारे में अमेरिका सोचता है तो बहुत बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। यानी मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ अपनी अस्करी कार्रवाइयों का दायरा वसी करने का दावा किया है। तेहरान का कहना है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है, जबकि इराक में भी अमरीकी अड्डों के करीब ड्रोन हमलों की इत्तलात सामने आई है। ईरानी फौज के मुताबिक इसकी मिसाइल फोर्सेस ने अली अस्सालिम एयरबेस को निशाना बनाया है, जहां अमरीकी फजाइया कई बरसों से मौजूद है। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमरीकी रडार सिस्टम्स, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ईंधन के जखायर और बाज फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है और ईरान ने अमेरिका के इन तंसीबात को, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। अली अस्सालिम एयरबेस दरअसल अमेरिका के लिए खलीजी खित्ते में एक बहुत अहम फजाई मरकज तस्वुर किया जाता है, एयर सेंटर तस्वुर किया जाता है, जहां से निगरानी, लॉजिस्टिक्स और फजाई ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। अलबत्ता इन नुकसानात की आजादाना तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई है, लेकिन तेहरान की तरफ से बड़ा दावा जरूर किया गया है। ईरान का दूसरा जो बड़ा दावा है वो दरअसल बहरीन को लेकर है, जहां पर तेहरान के मुताबिक शेख ईशा एयरबेस पर तैनात अमरीकी दिफाई निजाम को ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि सुपर हॉक रडार, पेट्रियट दिफाई निजाम को हदफ बनाया गया है। बहरीन अमरीका के 5वें बहरी बेड़े का मरकज भी है, इसलिए यहां किसी भी हमले की खबर आलमी सतह पर गैर मामूली अहमियत रखती है। यानी यहां पर हमला होना, अमेरिका के दिल पर हमला होना मशरिक़ वुस्ता में तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि ईरान ने दावा किया है कि जॉर्डन यानी उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर मौजूद अमरीकी मवासलाती निजाम, रडार और ईंधन के डिपो भी हमलों की जद में आए हैं। लेकिन उर्दन का मौकफ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि अमरीका अपनी जो नुकसान है उसको पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करता है। हालांकि तेहरान ने इस खबर की भी तस्दीक की है। उर्दनी फौज का कहना है कि उसने अपनी फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले 8 ईरानी मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए हैं, जबकि ईरान का कहना है और तेहरान का यह दावा है कि उसने उर्दन के अंदर भी अमरीकी तंसीबात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है और नेस्तो नाबूद किया है। इसके अलावा आप देखिए अब एक बार फिर से ईरान ने इराक में मौजूद अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। इराक में भी सूरत हाल दरअसल अच्छी नहीं है। इराक में भी अब ईरान ने बड़े पैमाने पर हमला किया है। जब इजराइल और अमेरिका ने जंग छेड़ी थी उस वक्त आपको याद होगा कि इराक में बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया था और वहां पर जो ऑयल डिपो था अमेरिका का, उसे एक तरह से नुकसान पहुंचाया था। इराक के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरबेस है उसे नुकसान पहुंचाया था। और अब जाकर इराक में एक बार फिर से ताजा हमला दरअसल ईरान ने किया है। इराक के शहर इरबिल में भी ड्रोन हमलों की इत्तलात सामने आई है। इराकी हुकाम के मुताबिक 5 ड्रोन शहर की तरफ आए हैं, 2 अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरे हैं, 1 अमरीकी कौंसिल खाने के करीब मार गिराया गया है। यानी यह दावा एक तरह से सच साबित होता है, क्योंकि इराकी फौज ने भी इस दावे की तस्दीक की है। इराक ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि 8 ड्रोन दरअसल आए हैं और उन्होंने दरअसल हमला किया है। 2 अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरे हैं और इसके अलावा 1 अमरीकी कौंसिल खाने के करीब ईरानी ड्रोन मार गिराया गया है। और आप थोड़ा सा इन खबरों को समझिए, आप थोड़ा सा देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान किस तरह से अमरीकी तंसीबात को निशाना बना रहा है, अमरीका को किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में ईरान बेबस कर रहा है। और अगर इन तमाम दावों को एक साथ देखा जाए तो ईरान की हिकमत अमली काफी वाज़ेह दिखाई देती है। ईरान बराह रास्त किसी एक बड़े हमले के बजाय मुख्तलिफ ममालिक में, यानी मशरिक़ वुस्ता के या खलीज के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इनमें मौजूद अमरीकी मफादात पर दबाव बढ़ाने की
ईरान पूरी कोशिश कर रहा है। लगातार जो अमेरिकी मफादात हैं, ईरान उन्हें दरअसल टारगेट कर रहा है। इसका मकसद जो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अमेरिकी फौजी अखराजात दरअसल बढ़ाना, दिफाई निजाम को मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ रखना, अमेरिका पर नफसियाती दबाव डालना और खित्ते में अपनी अस्करी सलाहियत का इजहार करना है। तो कहीं ना कहीं ईरान जिस तरह से पूरे एक जंगी जो उसका लाहे अमल है, जो एक उसने पॉलिसी बनाई है, दरअसल उसका जवाब ईरान नहीं दे पा रहा है। जितने मजबूत तरीके से और जितने वाज़े तरीके से ईरान यह हमले कर रहा है, इसका जवाब दरअसल अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। और अब सबकी नजरें दरअसल वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं, पेंटागन पर टिकी हुई हैं कि अब वॉशिंगटन का रद्द अमल क्या होता है। अगर अमेरिका यह समझता है कि उसके फौजी अड्डे वाकई निशाना बने हैं, तो मुमकिना इक़दामात आप देखिए कि अमेरिका की तरफ से भी किए जा सकते हैं। मजीद फजाई हमले अमेरिका कर सकता है, इजाफी जंगी जहाजों की तैनाती कर सकता है, मिसाइल दिफा को मजीद मजबूत कर सकता है, ईरान पर नई पाबंदियां आयद हो सकती हैं, या इत्तेहादी ममालिक के साथ मुश्तरका कार्रवाई भी अमेरिका कर सकता है। लेकिन ईरान इन तमाम कदमों से बेपरवाह होकर, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, ईरान लगातार अमेरिका को निशाना बना रहा है। क्योंकि ईरान ने अब यह कसम खाई है कि जब तक मशरिक़ वस्ता से अमेरिका का खात्मा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक एक तरह से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अगर नुकसानात महदूद साबित होते हैं, तो अमेरिका निस्बतन मोहतात रद्द-ए-अमल भी अख्तियार कर सकता है, ताकि जंग पूरे खित्ते में ना फैल जाए। और आप देखिए कि कुवैत, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब सब इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। क्योंकि अगर मजीद जंग बढ़ी तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, अबनाए हुर्मुज खतरे में आ सकती है, सरमायाकारी मुतासिर होगी, आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ सकती है। और आप देखिए कि अगर कशीदगी मुसलसल बढ़ती रही तो खाम तेल महंगा हो सकता है, शिपिंग इंश्योरेंस की लागत बढ़ेगी, समंदरी तिजारत मुतासिर होगी, आलमी स्टॉक मार्केट दबाव में आ सकती है। इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें फिलहाल इस बहरान को मजीद बढ़ने से रोकने की लगातार कोशिश कर रही हैं। और आप देखिए कि जंग के दौरान इत्तलात भी एक हथियार बन जाती हैं, और अमेरिका कहीं ना कहीं अब दबाव का एक तरह से महसूस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब काफी ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से देखिए कि जब जब ईरान पर हमला होता है, उसके बाद पेंटागन की तरफ से या वॉशिंगटन की तरफ से खबर आती है कि यह आखिरी हमला है, इसके बाद हमला नहीं होगा। लेकिन ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान लगातार हमले कर रहा है, ईरान लगातार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लगातार मशरिक़ वस्ता में जो मफादात हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ईरान लगातार निशाना बना रहा है। और यही सबसे बड़ा डर, यही सबसे बड़ा झटका दरअसल मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के लिए है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में धीरे धीरे सही, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है।